पिकनिक मनाने गया युवक सेल्फी लेते समय पहाड़ी से गिरा। बालाघाट विकास योजना की आड़ में रचा देवी तालाब को भरने का षड्यंत्र। और पूजा अर्चना कर की गई नववर्ष की शुरुआत, मंदिरों में रही भारी भीड़। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वारासिवनी थाना के ग्राम रमरमा की महादेव पहाड़ी में पिकनिक मनाने दोस्तों के साथ गया एक युवक सेल्फी लेते वक्त गिरने से घायल हो गया। 25 वर्षीय घायल रिंकू ठाकरे को 108 एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल वारासिवनी में भर्ती किया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि रिंकू ठाकरे नए वर्ष के पहले दिन शनिवार को अपने दोस्तों के साथ बाइक से धार्मिक स्थल रमरमा गया था। वहां रिंकू बहने वाले झरने के पास ऊंची पहाड़ी से गिरते पानी की सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाने से वह करीब 20 फीट ऊंचाई से सीधे नीचे गिर गया। बालाघाट शहर को स्वच्छ, सुंदर और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए बालाघाट विकास योजना 2021 बनाई गई थी, जिसकी आड़ में बालाघाट के राजनीतिक प्रभाव वाले बिल्डर्स और भूमाफियाओं ने षड्यंत्र पूर्वक शासकीय देवी तालाब को भरने और देवी तालाब की भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने का षड्यंत्र रचा था। और बालाघाट विकास योजना में देवी तालाब की भूमि को असंगत और आकारक्षम भूमि की श्रेणी में रखते हुए देवी तालाब को भरने की अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन नगरपालिका परिषद बालाघाट और पूर्व पार्षद स्वर्गीय सुरेश कोचर के अथक प्रयासों के कारण बिल्डर्स और भूमाफियाओं के मंसूबे पर पानी फिर गया। साल 2021 को विदा कर 2022 के पहले दिन की शुरुआत लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर की, जिससे सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। पूजा आराधना का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। लोगों ने अपनी ड्यूटी, काम और व्यवसाय में जाने से पहले घर के पास स्थित मंदिरों और देवालयों में पहुंच पूजा आराधना कर नूतन वर्ष सभी के लिए मंगलमय, सुख, समृद्धि और संकटों से मुक्ति दिलाने वाले होने की ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही कुछ नया करने का भी संकल्प लिया। इसके अलावा मंदिरों में भजन, कीर्तन और सुंदरकांड का आयोजन कर महाप्रसाद और भंडारा वितरण किया गया। नूतन वर्ष के अवसर पर शहर मुख्यालय स्थित जिले भर के प्रमुख पिकनिक स्थलों और नदी घाटों में पिकनिक मनाने और घूमने लोगों का तांता लगा रहा। नगर के मोती गार्डन, शंकर घाट, बजरंग घाट, वैनगंगा गर्रा पुल, जागपुर घाट, गांगुलपारा और गर्रा स्थित वनस्पति उद्यान में दोपहर 12 बजे के बाद लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, जो देर शाम तक चलती रही। इन स्थलों पर बच्चों के खिलौने और अन्य सामानों की दुकान लगी होने से मेला सा माहौल रहा। लोगों में कोरोना और ओमिक्रॉन का खौफ दिखाई नहीं दिया और नूतन वर्ष के पहले दिन बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भरपूर आनंद लिया। और थोड़ा ये रहना था, ये अच्छी है ये। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नूतन वर्ष के अवसर पर शिवसेना, बब्बर सेना, महाकाल सेना के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को ग्राम कोसमी के मरकट बाबा मंदिर में 9,999 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा डीजे और बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ कोसमी से प्रारंभ होकर मां काली पाठ मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं द्वारा माता रानी की पूजा अर्चना कर चुनरी चढ़ाई गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इस अवसर पर महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। बौद्ध संघ भरवेली के तत्वाधान में शनिवार को माता रमाई अंबेडकर परिसर पर सुबह भव्य रैली निकाली गई, जो भरवेली हीरापुर का भ्रमण कर बालाघाट में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चौक पहुंचकर संपन्न हुई, जहां डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला बौद्ध संघ बालाघाट अध्यक्ष एडवोकेट संजय खोबरागड़े सहित अन्य शामिल रहे। वैनगंगा नदी के गर्रा छोटे पुल से बाइक अनियंत्रित होने से बाइक सहित नदी में गिरने पर एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक जनपद सदस्य उकवा निवासी सुरेखा बटोले का पुत्र बंटी उर्फ भुवनेश बटोले बताया गया है। घटना की सूचना कोतवाली थाने में मिलने पर पुलिस ने मौके में पहुंच होमगार्ड के गोताखोरों की मदद से करीब आधा घंटा मशक्कत कर युवक का शव पानी से बाहर निकलवाया। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण आयोग के अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन का शनिवार को 70वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। विधायक बिसेन शनिवार को कालीपुत्री चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका। अन्य जगहों पर केक काटकर कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मोत्सव मनाया। इसी तरह भाजपा नेता राजेश पाठक का भी जन्मोत्सव शहर के विभिन्न जगहों पर धूमधाम से मनाया गया। सदैव रहते हैं भी हम
आपके पड़ोसी हैं, आपके बच्चे हैं, हमको कोई कार्य दीजिए, कोई काम में लगाइए। उसी तरह से आप सबका भी अधिकार है। हमारी दुआ है एक तौर से 9 वर्ष में मिलन का स्वरूप जो 2-3 बिंदु आपने हमारे सामने रखा है, ये बिंदु तो हमारे स्तर के कुछ बिंदु शासन है। भाऊ के जन्म दिवस को एक नई शक्ल देने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारी रेखा भाभी, मौसम दीदी और राकेश जी शिंगारे जी ने जो प्रयास किया, उनकी पूरी टीम ने निश्चित रूप से, जैसा कि मौसम दीदी ने कहा, कि एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। समाज सेवा और पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं की संस्था स्नेह महिला शक्ति फाउंडेशन के द्वारा आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपकर संस्था द्वारा किए गए वृक्षारोपण को सुरक्षित करने और नगर को पॉलिथीन मुक्त किए जाने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की गई। एसडीएम ने ज्ञापन प्राप्त कर शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। दिसंबर 19 में हमारे फाउंडेशन द्वारा जो वृक्षारोपण किया था, उसे हम बहुत रख रखाव कर रहे थे। हमने एक माली भी अपॉइंट किया हुआ था, उसके बावजूद भी वो वृक्ष बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ पशु या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनको लगातार क्षति पहुंचाई जा रही थी। तो आज हम इसी सिलसिले में एसडीएम साहब से मिलने आए कि हमारे उन पौधे जो अभी तक जीवित हैं, बढ़ बस नहीं पा रहे हैं, उसमें से भी कुछ बहुत अच्छी हालत में हैं और हम चाहते हैं कि उनका संरक्षण किया जाए। पहले 2 साल पहले हमने पॉलीथीन बंद करने के लिए काफ़ी कोशिश की थी, कपड़े के थैले भी हमने बंटवाए थे, परंतु कुछ प्राकृतिक आपदा भी कोरोना के कारण हमारा ये जो काम है ये बंद सा हो गया था। विपत्तियाँ कम हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि फिर से हम पॉलीथीन फ्री वाराणसी के लिए काम करें और हम चाहते हैं कि वाराणसी के समस्त नागरिक इसमें हमारा सहयोग करें। क्योंकि इन्होंने 2 वर्ष पूर्व में 60-70 पौधे रोपण किए थे, उसकी सुरक्षा के लिए अभी डिमांड की गई है कि जो पौधे लगे हैं वो विकसित नहीं हो पा रहे, क्योंकि जानवरों के द्वारा चर ले रहे हैं और इनके द्वारा जो जालियां लगाई जा रही हैं या जो भी व्यवस्था की जा रही है, तो वहाँ से लोग उखाड़ लेते हैं। तो इस संबंध में एक ज्ञापन दिया था कि इसकी व्यवस्था देखें, तो इसको हम लोग कर रहे हैं कि व्यवस्था कर दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।